नमस्ते बच्चों, श्रुतलेख की श्रृंखला का आज ये दूसरा ऑडियो है। आज हम पूरे वाक्य लिखेंगे और वाक्य पूरा होने के बाद हम पूर्ण विराम लगाएंगे। पूर्ण विराम का अर्थ होता है कि अब जो भी आपने पढ़ा है ना, जब लिखने के बाद आप पढ़ रहे हैं तो जैसे ही पूर्ण विराम मिलता है, पूर्ण विराम का मतलब होता है कि पढ़ने की क्रिया को पूरा विराम दिया जाए, मतलब पूरा रेस्ट दे दिया जाए। और क्या किया जाए तो समझा जाए। किसको समझा जाए? उस लिखे हुए को समझा जाए जो कि आपने पढ़ा है। ठीक है, चलिए पूर्ण विराम हम कैसे लगाते हैं? तो एक डंडा खींचते हैं। आप सभी ने रीडिंग करते समय खूब ध्यान से पढ़ा है उसे, है ना? आपको ध्यान है कैसे लगाते हैं पूर्ण विराम, तो उसका इस्तेमाल करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हर एक सेंटेंस में नंबर डालेंगे 1 2 3 4, अपने आप से डालते जाइएगा। एक लाइन में एक ही सेंटेंस लिखेंगे। फिर से एक बार याद दिला दूं, एक शब्द पूरा होने के बाद एक अक्षर जितनी खाली जगह छोड़ देंगे। जो छोटे बच्चे हैं, जूनियर क्लासेस के बच्चे जो लिख रहे हैं, वो ध्यान रखेंगे कि एक एक लाइन को छोड़ करके लिखें। शुरू कीजिए। डालिए नंबर 1। अब घर चल, पूर्ण विराम। अब घर चल। बहुत बढ़िया। दूसरे नंबर पर आइए। यदि आप लिखते समय कई बार कोई अक्षर आपको नहीं याद आ रहे हैं तो आप उस चीज को छोड़ दीजिए फिलहाल। बाद में उन अक्षरों को ध्यान करके ना फिर से हम उसको लिखेंगे। दूसरा नंबर डालिए। नल पर टब भर, पूर्ण विराम। नल पर टब भर। अगला वाक्य, तीसरा नंबर डालिए। एक लाइन छोड़ करके लिखिए। अब टब भर, पूर्ण विराम। अब टब भर। एक लाइन छोड़िए, चौथा नंबर डालिए। छत, छ छतरी वाला, छत पर मत चढ़, चढ़, चढ़। ढ़ कैसे लिखते हैं? ढ के नीचे बिंदी तो बन जाता है ढ़। छत पर मत चढ़, पूर्ण विराम। पांचवा वाक्य। अब बस कर, अब बस कर। यदि आपको गति थोड़ी ज्यादा लगती है तो आप इस ऑडियो को पॉज कर सकते हैं, थोड़ा सा पीछे जा करके सुन सकते हैं और वापस लिख सकते हैं। तो पांचवा वाक्य था अब बस कर, पूर्ण विराम। हर वाक्य पूर्ण विराम के साथ अंत होता है। पूर्ण विराम का मतलब होता है लिखने अथवा पढ़ने को विराम देना। विराम देना मतलब स्टॉप पे ले आना, उसको थोड़ी देर के लिए रोक देना। छठा वाक्य। सब, सब, सच, सच, कह, कह। जब भी हमारे पास दूसरा अक्षर ह आता है तो उसका साउंड है इस तरीके से निकलता है।
जैसे कह नहीं है, कह है। बह नहीं है, बह है। ठीक है, पूर्ण विराम लगा दीजिए। 7वां वाक्य, अब यह पढ़, ढ़, ढ के नीचे बिंदी ढ़। अब यह पढ़, अब यह पढ़, पूर्ण विराम। एक लाइन छोड़ करके 8वां वाक्य, बन ठन कर रह, बन ठन कर रह, पूर्ण विराम। अगला वाक्य, 10 10 नग, नग नग, 10 नग जड़, जड़। ड़ कैसे लिखते हैं? ड के नीचे बिंदी लगाई तो बन गया ड़। 10 नग जड़, पूर्ण विराम। अगला वाक्य, कस कस कर चल, कस कर चल, पूर्ण विराम। अगला वाक्य, 10 10 तक तक। अगला शब्द पढ़, 10 तक पढ़, पूर्ण विराम। ढ़ कैसे लिखते हैं? ढ के नीचे बिंदी लगाई तो बन गया ढ़। 10 तक पढ़। अगला वाक्य, यश यश, शलजम वाला श, यश लड़, ल फिर लिखना है ड़, ड के नीचे बिंदी लगाई तो बन गया ड़। यश लड़ मत, मत, यश लड़ मत। अगला वाक्य, वन वन मतलब जंगल, वन तक चल, चल, वन तक चल, पूर्ण विराम। आपकी स्पीड के ऊपर ध्यान दीजिए, आपके अक्षरों के ऊपर ध्यान दीजिए, सारे अक्षर एक ही बराबर के बनने चाहिए। अगला वाक्य लिखते हैं, रथ रथ पर मत चढ़, ढ के नीचे बिंदी ढ़, चढ़, पूर्ण विराम। ये लिखा हमने, रथ पर मत चढ़। वेरी गुड। आज के श्रुतलेख का आखिरी वाक्य लिखेंगे, यह य और ह, यह
फल, फ और ल, फल, यह फल। चख, च ख चख, यह फल चख। चखना मतलब टेस्ट करना, स्वाद लेना। यह फल चख, पूर्ण विराम। बहुत बढ़िया। तो आपके पास इस श्रुत लेख को लिखने के बाद एक हमने आपके लिए यहाँ पर इमेज सेंड करी है और उसमें जो भी मैंने बोला है वो भी साथ में है। तो आपको करना ये है कि जहाँ पे भी आप अटक गए थे उसे एक बार देख लीजिएगा, कहाँ पर अटक गए, क्या सही नहीं लिखा, क्या ठीक से नहीं लिखा, ठीक है। और उसके बाद सेल्फ करेक्ट कर लीजिए, अथवा आप आपके मम्मी या पापा की सहायता से भी उसे करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, वेल डन एवरीवन।